पीटी में सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो नेगेटिव मार्किंग आया है। तो पहले एक बच्चों में आया था मैसेज कि 50 क्वेश्चन पे होगा, स्टार मार्क्ड होगा, बट अभी एक बात क्लियर हो गई है कि 50 पे नहीं बट पूरे 150 क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग, और जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है। जल्द से जल्द चेयरमैन सर को दो बातों पे एकदम बताना चाहिए कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या वो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, ऑप्शनल पे जो भी यूपीएससी के प्रिपरेशन में है, जो काफ़ी दिन से प्रिपरेशन में है, उनका फ़ायदा होगा। जो नए बच्चे हैं या बिहार में रह के जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई अभी तक नहीं होती आई थी, उन्होंने उस तरीके से पढ़ाई नहीं की, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। ई ऑप्शन हटाना चाहिए या नहीं हटाना एकदम चाहिए? हटाना चाहिए। ई ऑप्शन हटाने से फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनर को भी ऑप्शंस को सेट करने में बड़ी आसानी हो। मेरिट में से वैकल्पिक विषय को हटाने से किसको फायदा किसको नुकसान? आई थिंक फ़ायदा सबको होगा, और ये मांग आज से नहीं बहुत पुरानी है। ये अभी 1-1.5 महीने बाद है, 12 फरवरी को, उसमें आपने कह दिया कि पूरा नेगेटिव है। पहले आपने ही कहा कि 50 क्वेश्चन पे है, तो मैं आपने स्टेटमेंट को इतनी जल्दी चेंज कर दिया। अब बच्चे पहले उस अनुसार प्रिपरेशन की एक स्ट्रैटेजी बना लिया, अब 1.5-2 महीने में वो कैसे चेंज होंगे? तो ये एक बच्चों को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। पीएससी के जो बिहार के अभ्यर्थी थे उनको तो आदत निगेटिव मार्किंग की नहीं थी। ई ऑप्शन को लेकर पहले से हल्ला मचा था, इसको हटाने की खूब ज्यादा शोर मचा हुआ था। जो बीपीएससी कमीशन के चेयरमैन सर हैं, उनको इस बात के लिए मुझे लगता है बहुत जल्दी क्लैरिफाई करना होगा कि पीटी में 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे, वहाँ भी 150 मार्क्स, यहाँ आपने लिख दिया 100 मार्क्स। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 68वीं को लेकर आज आयोग के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको बताएं कि आवेदन करने की आज आखिरी तारीख थी, लेकिन 10 दिन इसमें और बढ़ाया गया है। लेकिन इसके अलावा कई बदलावों के बारे में भी जानकारी दी गई है, और इतने सारे बदलाव हैं जिसका अंदाजा शायद आप लगा नहीं सकते। जब विज्ञापन 68वीं का जारी किया गया था, उसी दौरान अभ्यर्थियों से फीडबैक ली जा रही थी निगेटिव मार्किंग को लेकर, ई ऑप्शन को लेकर, स्केलिंग को लेकर। ये तमाम जो फीडबैक है वो अभ्यर्थियों ने आयोग तक अपने पहुंचाए, और अब इसमें बदलाव है। अभी हम पहुंचे हैं धनंजय आईएएस एकेडमी में। हमारे साथ धनंजय सर भी जुड़े हुए हैं। तमाम बदलावों पर बारीकी से चर्चा इन्हीं के साथ करेंगे। पीपीएससी का एग्जाम तो आप पहले भी दे चुके हैं, क्लियर भी किया, ऑफिसर भी बने, लेकिन अब एक शिक्षक के तौर पर जो तमाम बदलाव हुए उस पर आप कैसे देखते हैं? अच्छा, सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि क्या बदलाव आया है, तो पहले उस बदलाव को समझे। सबसे पहले पीटी में सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो नेगेटिव मार्किंग आया है। तो पहले एक बच्चों में आया था मैसेज कि 50 क्वेश्चन पे होगा, स्टार मार्क्ड होगा, बट अभी एक बात क्लियर हो गई है कि 50 पे नहीं बट पूरे 150 क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग, और जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है। अब इसकी वजह से जो एग्ज़ाम है थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, खासकर जो 1 लाइनर वाले बच्चे होते थे, 1 महीना पढ़ के चले गए, तो उनके लिए एक मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, मेंस पे आए कि क्या चेंजेज हैं, तो उसमें 2 बड़ी चेंजेज हैं। एक पहली चेंज है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो इतना 300 मार्क्स का होता था, इम्पॉर्टेंट था, अब उसको सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। एमसीक्यू बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं है कि इस 100 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस होंगे, तो ये एक पॉइंट होगा। दूसरा है कि एस्से पेपर का इंट्रोडक्शन होना। एस्से पेपर 300 मार्क्स का है, ये बीपीएससी के लिए बहुत नया है, यूपीएससी में ये बहुत पुराना है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं इस चीज़ को लाया गया है। बाकी यही 2 ब्रॉड चीज़ें हैं। तीसरा जो है एक हिंदी वाला है, तो पहले से भी मतलब पासिंग मार्क्स चाहिए था, वो आज भी है। इस सवाल सबसे ज्यादा जो हैं वो उठ रहे हैं मेरिट को लेकर। पहले चर्चा स्केलिंग पर खूब होती थी कि स्केलिंग होनी चाहिए, साइंस के जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा नंबर लेकर आ जाते हैं, टॉपर होते हैं, ज़्यादा रिजल्ट उसी विषय से होता है, मानविकी के जो अभ्यर्थी हैं वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन अब स्केलिंग का मुद्दा तो एक तरह से कहिए ख़त्म हो गया, क्योंकि अब ये मेरिट में महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। लेकिन जैसा कि मैं बदलाव में देख रहा था, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि 100 अंक की जो सामान्य हिंदी है वो होगी 3 घंटे की, समान अध्ययन पेपर 1 300 अंक का 3 घंटे का, समान अध्ययन पेपर 2 300 अंक 3 घंटे का, निबंध एक नया जुड़ा है 300 अंक 3 घंटे का, और वैकल्पिक विषय एमसीक्यू आधारित 100 अंक 3 घंटे का।
मेरिट में से वैकल्पिक विषय को हटाने से किसको फायदा किसको नुकसान? आई थिंक फ़ायदा सबको होगा, और ये मांग आज से नहीं, बहुत पुरानी है। क्योंकि दिक्कत ये होती थी कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस के स्टूडेंट हैं, जैसे उन्होंने मान लो फिजिक्स ले लिया है या केमिस्ट्री ले लिया है या मैथ्स ऑप्शनल ले लिया है, तो उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा आते थे। 300 में बहुत बार ऐसा देखा गया 270 280 तक गए हैं। एवरेज मार्क्स भी 220-30 से ऊपर है, जबकि आर्ट सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वो 160 70 180। तो ये जो एक प्रॉब्लम थी, और नेचुरल था क्योंकि आर्ट से सब्जेक्टिव है तो मार्क्स कम उठेंगे। तो मैं कहूँगा यहाँ पे दोनों को इक्वल प्लेस मिल गया, और ये मांग बहुत दिन से, बहुत सारी कमेटी ने इसे रिकमेंड भी किया था। तो मैं कहूँगा एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और इसमें बच्चों के मेरिट पे रैदर देन कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गया या वो ज़्यादा एज मिल गया, क्योंकि मे बी हमारे देश में इंजीनियर्स ज़्यादा हैं तो उनको एज ज़्यादा मिल सकता था। लेकिन अब सबके लिए प्लेटफॉर्म सेम है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है। अब आप कहेंगे कि किन के लिए ख़राब हो सकता है, तो अब उन बच्चों के लिए जो बहुत दिनों से ऑप्शनल तैयार करके बैठे थे, पहले से तैयार किए हुए हैं, तो उनकी मेहनत आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गई। लेकिन मैं उनके लिए भी कहूँगा कि आखिर पास तो करना ही है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी मेहनत बेकार गई है। तो इसके अलावा देखिए, एक और सवाल इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है जानना, निबंध के जुड़ने से मेरिट बनाने में कितना असर होगा? क्योंकि पहले तो समान अध्ययन के पेपर 1 और 2 और वैकल्पिक विषय से आपका मेरिट बनता था, अब जो है वो खत्म हो गया। अब पेपर 1 2 तो रहेंगे समान अध्ययन के, लेकिन निबंध के आधार पर अब मेरिट होगा 3 पेपर के आधार पर। तो इससे क्या कुछ होने वाला है? देखिए, चेंज तो ओवरऑल 900 का ही रहा, पहले भी 900 का था, अब 300 ऑप्शनल की जगह समझ लीजिए 300 निबंध का पेपर आ गया। लेकिन इस पेपर से फ़ायदा ऐसा होगा, क्योंकि जो आप पेपर 1 पेपर 2 में पूरा पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर हो, इन सब का ही कल्मिनेशन क्या है? एक निबंध है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ के बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लिखने का बच्चों को आदत नहीं है, बट ये ज़्यादा एडवांटेज देगा उन बच्चों को जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। यहाँ के बच्चे प्रैक्टिस में नहीं है, तो जो यूपीएससी का बच्चा है जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको एडवांटेज मिलेगा यहाँ। और बिहार के जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे यहीं से, घर से पढ़कर, सेल्फ स्टडी से, उनके लिए नुकसान आपको लगता है? एकदम उनके लिए नुकसान होगा निबंध का पेपर, क्योंकि 100-200 वर्ड नहीं है, 300 नंबर का। यूपीएससी में 250 नंबर का होता है, 2 एस्से आता है 1200 वर्ड्स का, 1200 का, तो यहाँ तो 300 है। तो मैं स्टिल सोचता हूँ कि मिनिमम 1200 वर्ड तो लिखना ही होगा, और वो 2500-3000 वर्ड तक भी जा सकता है। इतने वर्ड को लिखना, ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर करना और अच्छे से लिखना, ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बच्चों ने इतना लिखा नहीं है। 4 पेज लिखने में उनकी इतनी हालत हो जाती है, 400 वर्ड, हम तो 1200 और 1800 वर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के बच्चों के लिए सचमुच बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, ऑप्शनल में भी पासिंग मार्क्स निर्धारित है, तो इसको ये नहीं माना जाए कि उसका महत्व खत्म हो गया? एकदम मेरा मानना है कि वो फेस वैल्यू पे लगेगा कि नहीं नहीं इसका मार्क्स नहीं है। लेकिन मैं बताऊं, 40% भी जो कहा गया कि मान लीजिए जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36, एससी एसटी के लिए 34.5, मैं कहूँगा 40% भी लाना, क्योंकि हमें भी यह नहीं पता कि उसमें नेगेटिव होगा कि नहीं, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। आप देखिए ना, यूपीएससी में सीसेट का पेपर, पहले जब उसको क्वालिफाइंग किया गया तो लोगों ने बहुत इजी लिया, अब इतना डिफ़िकल्ट हो गया कि बच्चों को वो जनरल स्टडीज़ के पेपर के इक्विवेलेंट डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैं कहूँगा कुछ भी यहाँ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इतना हल्के में भी लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना तो यहाँ पड़ेगा। अभ्यर्थियों का जो मेहनत है पहले की तुलना में बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ऐसे पेपर देखिए, अब मान लिए ऑप्शनल का पेपर जाना है तो बच्चा कोई आधी तैयारी करके तो जाएगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव में तब भी था कि 12 क्वेश्चन में 6 लिखने होते थे। लेकिन अब क्या है, अब वो जितना भी क्वेश्चन होगा उसको तो हर चीज़ पढ़ के जाना है, क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, कैसे घुमा देगा, एक पढ़ना है। दूसरा कि निबंध का एक नया पेपर प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हर चीज़ की बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। कैसे कनेक्शन करना है पॉइंट्स को, वो बड़ा ध्यान करना है। इकोनॉमी का पॉलिटी से, पॉलिटी का साइंस एंड टेक से, सबका करंट अफेयर से, यहाँ पे वो लोग बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है बच्चों की मेहनत और करने की, अब मतलब उनको करने की ज़रूरत पड़ेगी रैदर देन की कम।
उनका काम और बढ़ गया। निगेटिव मार्किंग को लेकर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहले से तो कभी रही नहीं, खासकर बीपीएससी के जो बिहार के अभ्यर्थी थे उनको तो आदत निगेटिव मार्किंग की नहीं थी। ई ऑप्शन को लेकर पहले से हल्ला मचा था, इसको हटाने की खूब ज़्यादा शोर मचा हुआ था। अब ई ऑप्शन के साथ ऐसा लग रहा है कि निगेटिव मार्किंग ला दी गई, क्योंकि ई ऑप्शन के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी मान के चलते हैं कि ई ऑप्शन रहेगा ही रहेगा और निगेटिव मार्किंग भी। अभ्यर्थियों को इसमें कितना समस्या होने वाला है? देखिए, अब यहाँ दो कैटेगरी के बच्चे हैं। जो सीरियस कैंडिडेट है उनको बहुत अच्छा है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है तो जाएंगे वहाँ सॉल्व करेंगे। दिक्कत उनके लिए है जो बाकी एग्जाम्स में थे, वन लाइनर जो भी थे, बैंकिंग, एसएससी वगैरह वगैरह, उनमें बच्चे क्या करते थे, रट्टे बहुत अच्छा मारते थे, एनालिटिकल नहीं थे। तो इनकी वजह से उन बच्चों को अब नेगेटिव आ गया है, तो उन एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सीरियस स्टूडेंट के लिए फ़ायदा है। और आप देखेंगे इस पर 113 जो बहुत ऊपर भी चला गया, ये भी एक रीज़न था, क्योंकि वनडे वाले एग्ज़ाम उसमें बहुत अच्छा कर गए और जो बच्चे सिंसियर थे बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा कर पाए। तो मेरे को लगता है जो सिंसियर बंदे हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है। ई ऑप्शन हटाना चाहिए या नहीं हटाना एग्ज़ाम चाहिए? हटाना चाहिए। ई ऑप्शन हटाने से फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनर को भी ऑप्शंस को सेट करने में बड़ी आसानी होगी और बच्चे को उलझाने में हेल्प होगा। अब ई जब आप दे देते हैं तो आप अपने ABCD ऑप्शन को भी सही से सेट नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, ऑलवेज आपके पास एक स्कोप है, जैसे कमीशन के पास कि कुछ नहीं तो ई दे दिया। तो एक जो आपने सील्ड कहा कि सील्ड है उसको हटाना चाहिए। और मुझे लगता है कि 150 भी क्वेश्चन क्यों, 100 क्वेश्चन ही दीजिए। आपके पास कॉम्पिटेंट टीम 100 ही क्वेश्चन बनाने के लिए है, टेस्ट तो 100 क्वेश्चन पे भी हो जाएगा, यूपीएससी 100 क्वेश्चन पे ही करती है। तो ई ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे और वो सवाल है, पीटी का जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है और 150 अंकों का होता है, 150 सवाल पूछे जाते हैं। अब जो ऑप्शनल का पेपर होगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है, 100 अंक का होगा और 3 घंटे का होगा। अब इसमें विरोधाभासा ये नजर आती है कि कितने सवाल आप पूछेंगे और 3 घंटे और 2 घंटे, आखिरकार ये इतना डिफरेंस क्यों? अब ये तो मुझे लगता है जो बीपीएससी कमीशन के चेयरमैन सर हैं उनको इस बात के लिए मुझे लगता है बहुत जल्दी क्लैरिफाई करना होगा कि पीटी में 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे, वहाँ भी 150 मार्क्स, यहाँ आपने लिख दिया 100 मार्क्स। जब 100 मार्क्स कर दिया तो एक क्वेश्चन का एक भी मार्क्स है तो एट मैक्स 100, या 0.5 करेंगे तो 200, या 2 मार्क्स का करेंगे तो 50, बट टाइम 3 घंटा दे दिया। तो टाइम 3 घंटा दिया, इसका मतलब कि 150 से आप ऊपर क्वेश्चन पूछोगे, एक चांसेस है, क्योंकि पीटी में आपने 150 के लिए 2 घंटा टाइम दिया है। तो इस पे मुझे लगता है कि राइट पर्सन जो है वो चेयरमैन सर हैं, वो इस पे क्लैरिफाई करें कि एक्चुअली वो क्या सोच रहे हैं। अच्छा, निगेटिव मार्किंग को लेकर भी, क्योंकि पीटी में तो आपने क्लियर लिखा है कि लागू होगा, लेकिन मेंस के इस एमसीक्यू में लागू होगा कि या नहीं होगा, ये एकदम ये भी सर को क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि अभी से बच्चे प्रिपेयर्ड हों, क्योंकि समय आगे मेंस के लिए भी नहीं है, 4-5 महीना, कोई 6 महीना समय नहीं होता है। तो बच्चों को अभी से तो माइंड एडजस्ट करें कि उनको किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द चेयरमैन सर को 2 बातों पे एकदम बताना चाहिए, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या वो निगेटिव होगा कि नहीं होगा, ऑप्शनल पेपर। पूरे प्रक्रिया में बदलाव की अगर बात करें, ओवरऑल सही है, अभ्यर्थियों के हित में है, या आयोग अपने पक्ष से काम कर रहा है? मुझे लगता है ये सही है, लेकिन समय देना चाहिए था। अभी जैसे पीटी अभी 1-1.5 महीने बाद है, 12 फरवरी को, उसमें आपने कह दिया कि पूरा निगेटिव है। पहले आपने ही कहा कि 50 क्वेश्चन पे है, तो मैं आपने स्टेटमेंट को इतनी जल्दी चेंज कर दिया। अब बच्चे पहले उस अनुसार प्रिपरेशन की एक स्ट्रैटेजी बना लिया, अब 1.5-2 महीने में वो कैसे चेंज होंगे? तो ये एक बच्चों को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि हर दिन आप इतनी चेंज ला रहे हो कि हम कल हो सकता है कुछ और चेंज ले आओ। और दूसरा ये है कि मेंस के लिए भी समय नहीं है, उसमें भी आपने इतना बड़ा बदलाव लाया है। तो मैं कह रहा हूँ बदलाव बहुत अच्छा है, बशर्ते चेंज समय। ये 69 से होता तो बहुत अच्छा था, 68 वालों को थोड़ा समय मिलता, 69 वाले जो उस समय है तो उनको 7-8 महीना समय मिलता, तो उसमें अच्छे से माइंड मेकअप। बिहार के अभ्यर्थियों को इससे नुकसान है, फायदा है? फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? देखिए, अभी तो नुकसान होगा, क्योंकि अभी फ़ायदा यूपीएससी वालों को होगा। जो भी यूपीएससी के प्रिपरेशन में है, जो काफ़ी दिन से प्रिपरेशन में है, उनका फ़ायदा होगा। जो नए बच्चे हैं या बिहार में रह के जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई अभी तक नहीं होती आई थी, उन्होंने उस तरीके से पढ़ाई नहीं की,
उनको बहुत नुकसान होना है। वो चेंज अचानक आना आसान नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे, उनको समय चाहिए। और जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि समय मिलेगा तो बच्चे इसमें भी बिहार के बहुत अच्छा करेंगे। तो देखिए, चेंजेस जो हैं वो एक तरह से सही हैं, लेकिन इतने सारे चेंजेज एक साथ किए गए हैं, वो समस्या अभ्यर्थियों के सामने खड़ी कर सकती है। यूपीएससी के पैटर्न पर बीपीएससी ने अपने आप को ढालने की कोशिश इस बदलाव के जरिए करने की कोशिश की है। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए थोड़ी आसानी जरूर होगी, लेकिन बीपीएससी का जो केवल पढ़ाई करते हैं, बिहार में रहकर पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी के तौर पर पढ़ाई करते हैं, जिनको निगेटिव मार्किंग का कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा और जिस प्रकार से मेंस में बदलाव किए गए हैं, तो देखना होगा कि वो इस पर क्या कुछ कमेंट करते हैं। अभी अभी तुरंत बदलाव हुआ है, आयोग ने फीडबैक लेकर बदलाव किया है, ये हम आपको बताएं। विज्ञापन के साथ ही ये तमाम चीजें फीडबैक के तौर पर मांगी गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने जो फीडबैक दिया और आयोग ने जो बदलाव किया, उसमें समानता कितनी है, ये बड़ा सवाल है। कुछ देर में सब चीज धीरे धीरे साफ होता नजर आ जाएगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।